नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे पीसीएस और आईएएस अधिकारियों की, उनकी पोस्टों की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पीसीएस की तैयारी तो करते हैं, बीच में तैयारी छोड़ भी देते हैं, मगर उनको पीसीएस या आईएएस की पोस्टों के बारे में जानकारी नहीं होती और जानने के बहुत इच्छुक होते हैं वो लोग। तो आप लोगों को बता दें आपकी जानकारी के लिए कि पीसीएस रिक्रूटमेंट के अंतर्गत बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास पोस्टें हैं जो जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू आती हैं, कुछ स्पेशल पोस्टें होती हैं जो स्पेशल रिक्रूटमेंट के तहत हर साल बदलती रहती हैं। यानी हो सकता है कि किसी साल कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट की पोस्ट ना आए, क्योंकि आप लोगों ने गौर किया होगा पीसीएस नोटिफिकेशन में डीएसपी, एसपी, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर की इनकी पोस्टों की जानकारी नहीं दी जाती, इनकी पोस्टों की जानकारी बाद में दी जाती है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा पद जो पीसीएस में होता है वो होता है डिप्टी कलेक्टर का। इसी क्रम में डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम, इसी को बोला जाता है एसडीएम। इसी क्रम में एक पद होता है डीएसपी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। कहीं कहीं इसको सीओ भी बोला जाता है। इसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर। ये एडिशनल पोस्टें होती हैं या स्पेशल पोस्टें। डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर। इसके बाद आपका एक है एआरटीओ, बहुत अच्छी पोस्ट होती है एसडीएम डीएसपी के बाद। एआरटीओ ये एसडीएम और डिप्टी एसपी के बाद की सबसे अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एआरटीओ। इसके बाद एक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, और इसके बाद एक पोस्ट है केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट। इसके बाद एक पोस्ट है शुगर कमिश्नर की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर विकास। इसके बाद एक ब्लॉक के अधिकारी होता है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। इसके बाद सुपरिंटेंडेंट जेल, पैसेंजर गुड्स टैक्स ऑफिसर। इसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप वेलफेयर ऑफिसर, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। इसके बाद होता है एक रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार भी एक होता है। फिर एक है डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, बीएसए इसी को बोलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केटिंग का। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी इसी से भर्ती होते हैं। सीनियर लेक्चरर डाइट के जो सीनियर लेक्चरर होते हैं वो इसी से जाते हैं। अभी इस बार के नोटिफिकेशन में 292 पद हैं शायद सीनियर लेक्चरर डाइट के। इसके बाद एक है डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर, और फिर एक बचा आपका असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर। आईएएस के थ्रू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, जो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्था है, वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईआरएस इनकी रिक्रूटमेंट परीक्षा कराती है। अभी बात कर रहे थे हम पीसीएस की, और अब है ये आईएएस। दरअसल राज्य में पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, और भारतीय प्रशासनिक सेवा। केंद्र में आईएएस जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य में पीसीएस जो राज्य के प्रतिनिधि। आईएएस के तौर पे हम लोगों को
यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 2 पेपर होते हैं वो पास करनी होती है। इसके बाद द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस फर्स्ट से जीएस फोर्थ के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर 6। इसके बाद हिंदी का 1 पेपर और इंग्लिश का 1 पेपर और 1 पेपर निबंध का। ये 9 पेपर दे के हम लोग अगर द्वितीय परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो बढ़ते हैं तीसरे क्रम की ओर, जो है इंटरव्यू। साक्षात्कार में आपसे केवल व्यक्तिगत जानकारी ज़्यादा पूछते हैं, समसामयिक घटनाओं के बारे में। वो आपसे ये जानना नहीं चाहते कि आप कितना किताबों को पढ़ के आए हैं, उनको इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है। उन्होंने आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो ले रखा है, वो आपका पर्सनल बिहेवियर जानना चाहते हैं कि आखिर आप एज ए IAS, एज ए IRS या एज ए IPS समाज में क्या परिवर्तन या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो IAS की परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर या कभी कभी नंबरों से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं फिर भी आपने IPS को चुना है तो आपको IAS नहीं मिलेगी।